माणिकेश्वरी जुहार माँ जय जय माणिकेश्वरी। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं और मेरी भांजी बैठकर स्माइल के हाथ से ये धागा निकाल रहे हैं। जब वो बहुत छोटा था ना, उसी टाइम पे उसके दादी माँ उसको पहना दिए थे नज़र बट्टू। अभी बहुत टाइट हो रहा है इसलिए निकालना पड़ा। साथ में ये कंगन भी निकाल रही हूँ। ये उसको उसके मौसी ने पहनाया था, नानू मौसी ने। जब उसकी कलाई बहुत छोटे थे ना, उसी टाइम पे एडजस्टेबल कंगन है, इसीलिए उसको लूज़ कर करके अभी तक पहना रही थी। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइट हो रहा है, अभी नहीं निकालूंगी तो बाद में नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए निकाल दिया। और साथ में थोड़ा सा बड़ा सा कंगन पहना दिया है। चाहत को और सौमी को बाहर ही बिठा दिया था, क्योंकि इन लोगों के आवाज़ सुनकर वो उतावला हो रहा था बाहर आने के लिए। ये लोग भी शांति से कहाँ बैठे, देखिए उधम मचा रहे हैं कैसे। वाह, और भी बनाए हैं। ओ रिंकू आसला से ना मार खाए वो एटा कांटा बने छजे। ये वाह, इधर भी उधर भी वाह। चाहत को उसकी माँ ने बहुत डांटा, तब जाकर ड्रेस पहन कर आई है, वरना सनबात ले रही थी। और स्माइल अभी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसे हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, और शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, कोई भी अपने घर में ऐसे नहीं बनाते हैं। लेकिन गांव में सबके घर में रहता है ऐसा। मेरी माँ को पसंद है इसलिए बनाया था। गांव में ना मिट्टी का घर होता है, तभी मिट्टी से ऐसा बनाते हैं मेन गेट के पास। और इसी तरह से हम भी बनाए हैं। कुर्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग यहाँ पे ही बैठते हैं और बैठकर खाना भी खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। स्माइल इसके ऊपर चढ़ता है हमेशा और रेंगता है। रितिका उसके पास खड़ी है, उसको चढ़ा रही है और कहीं गिर ना जाए वो देख रही है। चढ़ने उतरने के बाद अभी कुर्सी पकड़कर स्माइल चल रहा है। रितिका उसको चला रही है कुर्सी पकड़कर। रितिका से जो छोटी वाली भांजी है ना मेरी, मैंने उसको ऐसे ही चलना सिखाया था। बहुत प्यारी थी, बहुत लाडली थी, तो हर कोई उसको गोदी में लेकर घूमते थे, नीचे उतारते ही नहीं थे, इसलिए वो चल नहीं रही थी। तो मैंने उसको ऐसे कुर्सी पकड़कर चलना सिखाया था। उसी हिसाब से अभी रितिका भी स्माइल को उस तरह से कुर्सी पकड़कर चलना सिखा रही है। और स्माइल भी बहुत मज़े से चल रहा है कुर्सी को धक्का देते हुए। आप सबको दही के देख बाबू, खाई देबा दही देख, दही नहीं ना चम्मच घुचे दे। मैं जिस तरह से स्वागत करती हूँ ना आप लोगों को, चाहत पूरा सीख गई है और वो भी हमेशा ऐसा बोलती रहती है। माँ यहाँ पे स्माइल को पूरा 2 दिन बाद नहला रही थी, क्योंकि डॉक्टर पूरा मना कर दिए थे स्माइल को नहलाने के लिए। काफ़ी ज़ोरों से कोल्ड हो गया था ना उसको, नाक से पानी भी निकल रहा है और उसका सर हमेशा गर्म रहता है और बॉडी में टेम्परेचर भी रहता है, इसलिए नहलाने को मना कर दिए थे। और साबुन लगाने के लिए भी मना किए हैं रसल्स की वजह से, इसलिए सिर्फ गुनगुना पानी में माँ ने उसको थोड़ी देर छोड़ा। और चाहत भी नहा कर आ गई है आंगनवाड़ी सेंटर जाने के लिए। मैं भी अभी स्माइल को मंदिर लेकर जाऊंगी। थोड़ा सा सर्दियों का मौसम है, इसलिए तबीयत ऐसे बिगड़ रहा है। फिर भी बहुत लोग बोल रहे हैं मंदिर थोड़ा सा ले जाओ, कहीं नज़र लग गया होगा बोलकर, इसलिए मैं मंदिर लेके जाऊंगी स्माइल को। चाहत भी तैयार हो गई है अभी आंगनवाड़ी सेंटर जाने के लिए। हम
लोग भी निकल पड़े थे मंदिर के लिए। और स्माइल को देख सकते हैं आप, उसके नाक से पानी निकल रहा है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन दिए हैं वो सब तो दे रहे हैं उसको पूरी तरह से, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। सर्दी जुकाम की वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है और अच्छे से खा पी भी नहीं रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना उदास लग रहा है। वैसे जब भी मैं स्माइल को कहीं गाड़ी पे लेकर जाती हूँ ना, तो वो पूरा राइड एंजॉय करता है, बहुत एंजॉय करता है, इधर देखता है उधर देखता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांत है, और इतना शांत तो नहीं है मेरा बच्चा जितना अभी दिख रहा है। उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है, इसलिए ही उसका चेहरा ऐसे उतर गया है। हंसमुख बच्चा है ना, इसलिए आसपास छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो वो उन लोगों को देख देख कर बहुत खुश होता है, चहक उठता है, एकदम खिल उठता है। और जब छोटे बच्चे उसके पास नहीं होते हैं तभी उसका चेहरा ऐसे उदास रहता है। तो हम लोग शॉर्टकट के रास्ते से मंदिर पहुंच गए थे। अंदर का वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे, वरना मंदिर भीड़ हो जाएगा बोलकर। तो जब हम लोग रिटर्न किए ना, उस टाइम पे मैंने उसको बीच में ही बिठा दिया था ताकि धूप ना लगे बोलकर। ऐसे कंधे पे रखने से उसको थोड़ा सा धूप भी लग रहा था, इसलिए बीच में बिठा कर लाई। और जब हम घर पहुँचे ना, तो यहाँ पे हमारे घर की दादी अम्मा नानी अम्मा चना खेल रही थी, उसके साथ शामिल हो गया स्माइल, और फिर दोनों खेलने लगे। चाहत की जो ट्यूशन टाइम है ना वो 3 बजे है, लेकिन वो 10-11 बजे से तैयार होकर बैग लेकर रेडी रहती है। और जब ट्यूशन जाने का टाइम होता है तभी नहीं जाती है, कंधा दुख जाता है ना इतना टाइम से बैग पकड़ कर। तो मेन टाइम पे नहीं जाती है, लेकिन पहले से तैयार होकर रहती है। दोनों किस तरह से चना खेल रहे हैं देखिए, पूरा इधर उधर कर दिए हैं चना को। बाबू हाँ ए बुरसा बुढ़ा राप राप गुडीग्राफी दे चल चल जोर जोर से कॉलेज कर तू अरे घाटी धोच होय बुआ होय होय आ आ आ आ आ आ आ आ आ अलोलो आ आ आ आ आ आ होय 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 होय। यहाँ पे माँ स्माइल को धुआं दिखा रही है शाम को। हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि इतनी दवाई देने के बावजूद भी उसका रेसल्स कम भी नहीं हो रहा था और बुखार भी नहीं उतर रहा था, इसीलिए तो डर गए थे कहीं पॉक्स वॉक्स ना हो गया हो, जिसे हम लोग देसी भाषा में आम भाषा में माता बोलते हैं ना। तो ये इसका देसी ट्रीटमेंट है, ऐसे धूप दिखाया जाता है। जिसको भी सिम्टम्स होता है ना, बहुत सारे लोग बोले कि कहीं हो भी सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए इसको। इसलिए शाम को माँ 3 रोज़ करने के लिए बोले थे, तो 3 रोज़ जैसे धूप दिखाई स्माइल को। पूरी तरह से ये देसी ट्रीटमेंट है। ऐसे अंगार में जो जंगली एसेंस होता है ना धूप, उसे डालकर उससे जो धुआं निकलता है उस धुआं को दिखाया जाता है जिसको भी सिम्टम्स होता है उसे। और ऊपर वाले की दया से अभी स्माइल पूरी तरह से ठीक है, मतलब उसका रेसल्स पूरा ठीक हो गया है। हाँ, थोड़ा सा बुखार है और अभी भी नाक से पानी निकल रहा है, खांसी भी है। और वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था और बाहर जाने की ज़िद कर रहा था। दिन भर तो वो बाहर ही जाने की ज़िद करता रहता है, लेकिन शाम होता है, रात होता है तो उसको अंदर लेकर आना ही पड़ता है ना, तब भी वो बाहर जाने की ज़िद करता है, घर में रहता ही नहीं है। और सच में बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को संभालना। और तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा ये छोटू सा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।